आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। त्रिएक परमेश्वर का गुना नुआद। साक्षी बानी गीत नंबर 8, साक्षी बानी गीत नंबर 8।
जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु की योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण आत्मा को हमारे मनों में भेज और हम को नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की मृत्यु पर निश्चय सहित विश्वास करे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल जीवन पावे। आमीन। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 7:15-23। मत्ती 7:15-23। दूसरा पाठ वचन यिर्मयाह 23:16-25। दूसरा पाठ वचन यिर्मयाह 23 उसका 16-25। जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे।
आज का पहला पाठ वचन मत्ती 7 उसका 15 से लेकर 23 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ तक। आमीन। यिर्मयाह 23 उसका 16 से 25। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको वैध बातें सिखाते हैं। यह दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने सौपन देखा है। सौपन। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों
और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आज का पवित्र गिरजा आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 242 सुसमाचार प्रचार एवं उद्धार के उपलक्ष्य में। साक्षी बानी गीत नंबर 242 242। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ, हाँ आज़ाद, सब अपराध भी दूर हो गया, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद। साक्षी बानी गीत नंबर 242 242। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि सुंदर दिन समय दिए। विशेषकर वचन सुनने से पहले, वचन में जाने से पूर्व आपको स्मरण करते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हर एक को ज्ञान बुद्धि दे, समझ शक्ति दे, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को
जाने समझे और उसके अनुसार चलने पाएंगे। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हम सबों को मिलता है रोमी 8:12 से 17। रोमी 8:12 से 17। रोमी 8 उसका 12 पद से लेके 17 पद तक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, आमीन। मंडली बैठे, हम लोग इस समय एक भजन गीत गाएंगे। आत्मा मलका जियानो नाद डेरा नंजा नाद तंग है राजी हो आलागी आरिन कीर्ता आगे धारा में जोखर वचन तेंगा लगनर। आरिन कीर्ता आगे धारा में जोखर वचन तेंगा लगनर। ये हो गया पहला पद। और दूसरा पद, प्रेम मलका जियानो नाद डेरा नंजा नाद तंग है राजी हो आलागी। तीसरा पद, विश्वास मलका जियानो नाद डेरा नंजा नाद तंग है राजी हो आलागी। आत्मा मलका जियानो नाद डेरा ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहन, जवान युवती, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन हम सबों को देखने के लिए अवसर और समय दिए हैं। परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा हमें मिला है एक वरदान के रूप में, क्योंकि आज का वचन हमें अगुवाई करता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन पहला कोरिन्थी 2:10 से 11 में जब हम लोग गौर करते हैं
पहला कोरिन्थी 2 उसका 11 से पहला कोरिन्थी 2 उसका 10 से 11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। जब हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग गीत में गाते हैं कि जैसे हम लोग गीत में एक गीत गाए थे, आत्मा मल का जिया नो नाद डेरा नंजा। ख्रिस्त में प्रियो, आत्मा जहाँ नहीं है, जिस परिवार में नहीं है, जिसके जीवन में आत्मा नहीं है, उसके जीवन में शैतान अपनी ओर से डेरा उसके जीवन में वास करता है और अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने ओर खींचता है, अपने ओर ले चलता है, अपने मन पसंद के अनुसार उसे नचाने का प्रयास करता है। और जब हम लोग आगे गीत में हम लोग गौर करेंगे तो आर्यन कीर्तागे धारा में जोखर, परमेश्वर के लोग भिन्न भिन्न रूपों में परमेश्वर का जीवित वचन को बतलाया रहे। जीवित वचन को उनके थ्रू से, उनके माध्यम से बताया जा रहा है। आज जिस परिवार में, जिसके जीवन में, जिसके समाज में, मंडली में जब आत्मा नहीं है, उसका जीवन, उसका परिवार, उस समाज का स्थिति परिस्थिति बिगड़ा हुआ है। आत्मा मल का जियानु नाद डेरा नंजा, नाद तंगह राजी हो अलगी। जब हम लोग उपदेश में आने से पहले इस गाना को हम लोग सुने प्रियो, इस गाना को हम लोग जाने, इस गाना को हम लोग पकड़ पाए, और यही गाना आज हमें इंगित करता है कि मन फिराए। परमेश्वर का आत्मा जो हम लोगों को परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान, एक तोहफा, एक गिफ्ट के रूप में है, हम लोग उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। हम लोग सब जानते हैं पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है। परमेश्वर की ओर से, मामूली व्यक्ति के ओर से नहीं, किसी का घर परिवार से नहीं, किसी का समाज से नहीं, कोई व्यक्तिगत जीवन से नहीं, कोई रुपया पैसा से नहीं, धन दौलत से नहीं, लेकिन मसीह में प्रियो आज परमेश्वर आज हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर की ओर से वरदान के रूप में पवित्र आत्मा का दान दिया है। और यह पवित्र आत्मा जिसके जीवन में नहीं रहता है, उसका जीवन बिखर जाता है, उसका परिवार बिखर जाता है, उसकी समाज बिखर जाती है, उसकी कलीसिया बिखर जाती है प्रियो। इसलिए आज हम लोगों को गौर करना है, ठीक से जानना है। जब आज का हम लोग वचन को हम लोग भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं, रोमी 8 उसका 26 को जब हम लोग गौर करते हैं, रोमी 8 उसका 26 को हम लोग गौर करते हैं, वहाँ पर वचन बतलाता है आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है और विनती करता है। जब हम लोग दुर्बल हो जाते हैं, हम लोग निराशा हो जाते हैं, हम लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं रहता है, हम लोग बेसहारा हो जाते हैं, हम लोग लाचार हो जाते हैं, ऐसे समय में आज पवित्र आत्मा हम लोगों को ऐसे दुर्बलता में पवित्र आत्मा क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है, अगुवाई करता है, हमें पथ चिन्ह में ले चलता है, राह दिखाता है, ढाढ़स देता है, शांति देता है। परमेश्वर का जीवित वचन के माध्यम से हमसे बातें करता है। इफिसी 1 उसका 13 में जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं, इफिसी 1 उसका 13 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा किए गए आत्मा की छाप लगी है,
इफिसी 1 उसका 13, जो परमेश्वर हम लोगों को आत्मा देने के लिए तैयार था, जिस आत्मा के द्वारा हम लोगों का जीवन बदले, हम लोगों का परिवार बदले, हम लोगों का समाज बदले, उस आत्मा को देने के लिए प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर आज से बहुत साल पहले। ख्रिस्त में प्रियो, इफिसी 1:13 प्रतिज्ञा किए गए आत्मा की छाप आज हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में क्या हुआ है, लगी हुई है। यूहन्ना 16 उसका 13 में जब हम लोग वचन को देखते हैं, जब गौर करते हैं, वहां पर बोलता है सत्य की आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सब बातें, सत्य जो सच्चाई है, सच्चाई का मार्ग बताएगा बोलता है, सत्य के मार्ग बतला देगा बोलता है। ख्रिस्त में प्रियो, आज हमें परमेश्वर को जो परमेश्वर हम लोगों को आत्मा दे रहा है, उस आत्मा हमको हम लोगों को पहचानना है, उस आत्मा को हम लोगों को पकड़े रहना है, उस आत्मा को हम लोग अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में आज हम लोगों को क्या करना है, जगह देना है। तब जगह जब देंगे तो आज हमारा परिवार सुधर जाएगा, हमारा समाज सुधर जाएगा। उसी को वचन बोलता है यूहन्ना 16 उसका 13, सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का चीज बताएगा, सत्य का जीवन को बतलाएगा। आज परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा किया है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज हम लोग सब जब गौर करें परमेश्वर के वचन को, तो आज हम लोगों को वचन भिन्न भिन्न रूपों में आज सच्चाई की बात को अर्थात परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा आज हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। दूसरा तिमोथी 1 उसका 7 को जब हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी 1 उसका 7 को जब हम लोग बतलाते हैं कि भय की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा, सामर्थ, प्रेम, शांति की आत्मा हमें क्या की है, दी गई है। हमें भय की आत्मा, जो लोग डरते हैं, जो भयभीत होते हैं, वह आत्मा हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन आज हमें सामर्थ, हमें प्रेम, हमें शांति की आत्मा आज हमें दी गई है। हम लोगों को आज, हम सब मसीहों को ख्रिस्त में दिया हुआ है। रोमी 8:12 से 13 को जब हम लोग रोमी 8:12 से जब 13 को हम लोग गौर करते हैं, वहां पर वचन बतलाता है। रोमी 8 उसका 15 को हम लोग जब गौर करते हैं, तो यहां पर वह वचन बतलाता है कि हमें दासत्व की आत्मा नहीं, रोमी 8:15 में वचन बतलाता है कि हमें दासत्व की आत्मा नहीं, लेकिन किस चीज की आत्मा मिली है, ले पालन की आत्मा, ले पालक की आत्मा। आज परमेश्वर अपने वचन में से आज हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि आज परमेश्वर जो हम लोग उनके करीब आने की योग नहीं थे, उनके निकट आने की योग नहीं थे, आज आदम बारी में आदम और हवा पाप करने के कारण, परमेश्वर से दूर जाने के कारण, आज परमेश्वर के प्रेम से, आज परमेश्वर के वरदान से, परमेश्वर की आत्मा से क्या हो गए थे, वंचित हो गए थे। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ने के कारण, बलिदान होने के कारण वो हम लोगों को क्या दिया है, रोमी 8 उसका 15 में, दास बनने की आत्मा नहीं, लेकिन ले पालक, अर्थात गोद लिए हुए लोग हम लोग हैं। ख्रिस्त में प्रियो, हम लोगों को गौर करना है। हम लोग मामूली लोग नहीं हैं, मामूली मसीही लोग नहीं हैं, मामूली ईसाई लोग नहीं हैं, मामूली क्रिश्चियन लोग नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के लोहू से खरीदे हुए लोग हैं। यीशु मसीह के नाम से हम लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, नए किए हुए लोग हैं। और हम लोग डरने के लिए का आत्मा नहीं, लेकिन हम लोगों को सामर्थ की आत्मा दी गई है। सामर्थ की आत्मा, जिसको हम लोग दूसरा तिमोथी 1 उसका 7 में बोले, भय की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ, प्रेम और शांति की आत्मा हमें दी गई है। और आगे जब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दास बनने की आत्मा नहीं, लेकिन हम लोगों को ले पालकपन की आत्मा दी गई है। जब रोमी 8 उसका 12 से जब 13 को हम लोग गौर करें, वहां पर लिखा हुआ है कि शरीर के कर्जदार हम लोग नहीं हैं, हम लोग
शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम लोग शरीर के अनुसार क्या करें, जीवन व्यतीत करें। और जब 13 को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है के अनुसार जीवन, शरीर के अनुसार दिन काटे तो मरोगे बोलता है। यहां पर जब हम लोग बोलते, यहां पर देखते हैं रोमी 8 उसका 12, शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर की इच्छा के अनुसार चले। आगे जब हम लोग देखते हैं 13 में, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे और आत्मा के अनुसार जीवन काटोगे तो क्या पाओगे, अनंत जीवन, जीवित रहोगे। आज वचन हमें भिन्न भिन्न रूपों से अगुवाई करता है। रोमी 8 उसका 14 को जब हम लोग गौर करते हैं तो वचन बतलाता है, जितने लोग आत्मा में चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र बनने के, परमेश्वर के बेटे होने के अधिकारी होते हैं। अधिकारी होने का क्या हुआ है, दर्जा दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे पूरे संसार में बहुत से माँ बाप हैं, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन सबको परमेश्वर अपना बेटा बेटी बनने का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन उन्हें दिया है जो परमेश्वर का भय मानता है, उन्हें दिया है जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, उन्हें दिया है जो जिसको परमेश्वर प्रतिज्ञा के रूप में क्या बोलता है कि सामर्थ, प्रेम, शांति को पहचान पाते हैं। उन्हें ही पवित्र आत्मा, उन्हें ही परमेश्वर क्या दिया है, बेटा बेटी बनने का दर्जा दिया है। जब हम लोग रोमी 8 उसका 6 में हम लोग देखें, शरीर पर मन लगाना क्या है, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना शांति और जीवन है। आज हम लोगों को चुनाव करना है, हम लोगों को चयन करने के लिए आज यहाँ वचन बतलाता है। रोमी 8 उसका 6, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है, अनंत जीवन है। आज हम लोग अनंत जीवन के वारिस हमें वचन परमेश्वर बनाना चाहता है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के गोद लिए हुए लोग हैं। परमेश्वर के सामर्थ से हम लोग क्या हुए हैं, निकाले गए हैं, चुने हुए लोग हैं। इसीलिए आज हमें परमेश्वर सामर्थ, प्रेम और शांति के द्वारा का आत्मा हमें क्या किया है, दिया है। हमें पुत्र बनने का अधिकार दिया है, दर्जा दिया है ख्रीस्त में। प्यारे माता पिता, यूहन्ना 1 उसका 1 में वचन बतलाता है, यूहन्ना 1 उसका 1 में वचन बतलाता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ही क्या था, परमेश्वर ही वचन था, और सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। रोमी 8 उसका 17 में हम लोग देखते हैं कि संतान है तो वारिस भी है बोलता है। जब परमेश्वर के हम लोग संतान हैं तो हम लोग उसके जमीन का, स्वर्ग राज का, अनंत जीवन का हम लोग क्या हो सकते हैं, हकदार हो सकते हैं। उसको हम लोग पा सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं, स्वर्ग का स्थान मिल सकता है, स्वर्ग में हम लोगों को जगह मिल सकता है प्रियो। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर क्या करता है, पवित्र आत्मा का दान दिया है कि हम लोग बुरी चीजों को, बुरी विचार को, बुरी सोच को, बुरी काम को क्या करें, त्यागे। परमेश्वर के लोहू के द्वारा हम लोग खरीदे हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, नए किए गए हैं। हम लोगों को पहचानने का अति आवश्यक है। जब हम लोग गौर करते हैं, जब हमें वचन बतलाता है रोमी 8 उसका 14, जितने लोग आत्मा में चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार, हम लोग पुत्र बनने का हम लोगों को अधिकार दिया है। और इसलिए दिया है कि आज हमें बेटा बेटी बनाना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक को बहुताय से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, सुंदर समय, अवसर और वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब प्रभु कि आपके जीवित वचन को सुनने के लिए, जीवित वचन को मनन करने के लिए, जीवित वचन में चलने के लिए आप प्रभु आप हमें अगुवाई किए और सुंदर समय अवसर दिए। हाँ प्रभु, इस समय से लेके
पिता परमेश्वर, जब तक यह संसार में आप हमें लेने नहीं आते हैं, तब तक के जीवन में आप हम सबों के साथ रक्षा रखवाली कर आकस्मिक दुर्घटना, मारी मृत्यु से बचा। पिता परमेश्वर, जिस तरह बीते समय से लेके आज विशेषकर आपके वचन को मनन करने के लिए अवसर समय दिए, आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में हुआ, जिसके कारण आज हम लोग वचन सुन पाए। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय और आप लोगों के मन की रक्षा करे, आमीन। आज का गिरजा आराधना अंत करते हुए आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग कुड़ुक डंडी में से गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 219, प्रस्ताव गही डंडी थी। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 219, जिया खुदा लगी पाप गही टोड़ंगनो उर्बासिन बेदा पुला लगी। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 219।
आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में आप उनका मदद कर। जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। ये पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकल न सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, ये सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चाताप की मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरा ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को सुसहाय।